Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी ये है कि एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है और फिर हमने चेक करना है कि आया कि ये लाइंस आपकी जो हैं वो कॉन्करेंट हैं या नहीं है। सो कॉन्करेंसी का मामला है और मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी कन्वर्जन है। सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन और पार्ट ए को हम पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट ए, देखिए आपके पास सिस्टम जो मौजूद है ना, मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, सिस्टम जो आपके पास आया है लीनियर इक्वेशंस का, वो कुछ इस तरह से आया है कि x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज लाइन 1 and line 2, 2x minus y plus 4 is equals to 0, and line 3, x minus 11y plus 14 is equals to 0। ये सिस्टम आया। अब इस सिस्टम की सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। सो द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम यहाँ पे लिख देते हैं। The matrix form of the system इस सिस्टम की जो मैट्रिक्स फॉर्म बन रही है वो क्या है, देखिएगा वो आ जाएगी। अगर मैट्रिक्स में लिखना है आपने तो इस तरह से सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिएगा 1 3 फिर -2, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 -1 एंड 4, उसके बाद आ जाएगा 1 -11 एंड 14। अच्छा जी, इसके साथ जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो आ जाएगा x, y और 1, और जो राइट साइड हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 0 0 एंड 0। नहीं जी, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, वेरी सिंपल। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ये चेक करना है कि जो ये आपका पहला मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये कॉन्करेंट, और अगर नहीं आएगा तो कॉन्करेंसी नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए इसको कह देता हूं 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14, ये मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट चेक करता हूं कि मैं वो क्या बन रहा है। सो नाउ आप इसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा, ये आ जाएगा, इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगा दें 1 3 -2 2 -1 4 और 1 -11 और 14। तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। एक्सपैंडिंग बाय रो 1, इस तरह से रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं। नहीं जी, रो 1 से जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 से एक्सपैंड करने पर ये बन रहा है -1 4 -11 14, -3 से एक्सपैंड करने पर ये बन रहा है 2 4 1 एंड 14, और प्लस इंटू माइनस -2 से एक्सपैंड करने पर 2 -1 1 एंड -11, ये बन गया। लें जी, इसको प्रोसीड करते हैं। ये आ जाएगा 1, ये बन रहा है -14 और +44, -3 ये बन रहा है 28 -4, -2 ये बन रहा है -22 +1, तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 30, -3
इधर आ जाएगा 24 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन रहा है आपके पास दोनों को मिला के ये आपका बन जाएगा, ये इधर 21 प्लस का रह जाएगा और वो प्लस का जो 20 माइनस का 21 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 42 बन जाएगा ओवरऑल। अच्छा, ये दो जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये 42 और 30 ये मिला के हो जाएगा 72 और माइनस ये तीनों, ये 3 टाइम्स 24 ये मिला के हो जाएगा 72। तो जवाब क्या आ गया? 0। और अगर इसका आंसर 0 आया है तो इससे मुराद ये है कि ये आपके पास गिवन सिस्टम जो है वो कॉन्करेंसी को अप्रोच कर रहा है। सो द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। यहाँ पे बता दीजिए, गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट, वो कॉन्करेंट हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं उसका सोल्यूशन। ये है पार्ट बी, और पार्ट बी के क्वेश्चंस को लिखिएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड है, 2x + 3y + 4, लाइन 1, 2x + 3y + 4 = 0, लाइन 2 जो कि हमारे पास इस वक्त बन रही है x - 2y - 3, x - 2y - 3 = 0, और जो लाइन 3 हमारे पास आ रही है वो है 3x + y - 8 + y - 8 = 0। अच्छा, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखिएगा और फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। सो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम, ये आपके पास जो है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम, जो ये सिस्टम है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमने बनानी है। सो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम जो हमारे पास इस ऊपर वाले सिस्टम की बन रही है, मैं उसको लिख रहा हूं, वो हमारे पास है 2 3 4 1 -2 -3 3 1 एंड -8, ये आ गया। इसके साथ हम इसको करेंगे x y एंड 1 ये, और इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, ये आ गया। लें जी, अब यहां से ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और चेक करेंगे कि आया कि ये जो हमारे पास है वो बन रहा है या नहीं। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दीजिए कि आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो आपके पास इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है और वो पहला है। सो उसको A कह के उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो मैं अगर ये कहूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू, वो जो ऊपर आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बन रहा है जो 2 3 एंड 4, फिर आपके पास है 1 - 2 एंड -3, और फिर आपके पास है 3 1 एंड -8। ले जी, इसको हम एक्सपैंड करते हैं बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ले जी, रो 1 से हम एक्सपैंड करेंगे और रो 1 से एक्सपैंड करने पर ये आ जाएगा, 2 से एक्सपेंशन करेंगे तो -2 -3 1 एंड -8, 3 से एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा 1 -3 3 और -8, फिर हम 4 से एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -2 3 और 1। ले जी, देखते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है। ये आ जाएगा 2 16 + 3, ये आ जाएगा -3 -8 + 9, ये आ जाएगा 4 और 1 + 6। सो ओवरऑल देखिएगा 2 × 19 -3 × 1 और +4 × 7। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो इसका बन रहा है वो है 38 -3 + 28। तो ये आ जाएगा 38 में से, लेट्स अगर आप माइनस कर देते हैं या आप इसमें से 38 और +25 कर दें इसको, तो ये आपके पास बन जाएगा 63 विच डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये तो आंसर 0 आना चाहिए था अगर ये कॉन्करेंट है, लेकिन 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि सो द गिवन लाइंस आर
गिवन जो आपके पास लाइंस बनी हैं वो क्या है, आर नॉट कॉन्करेंट। लो जी, वो लाइंस आपकी कॉन्करेंट नहीं है। लिहाजा अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की जानिब और उसको देखते हैं कि जी सी पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। मैं पार्ट सी को परफॉर्म करता हूँ, उसकी इक्वेशंस लिखता हूँ। वो मेरे पास जो लाइन 1 है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लाइन 1 वो हमारे पास है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो सिस्टम में लाइन 2 है वो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और जो लाइन 3 है इस सिस्टम की वो हमारे पास है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म की जानिब चलते हैं। सो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखने जा रहा हूँ। सो द मैट्रिक्स फॉर्म विल बी, जो इसकी आएगी मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब देखें ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 2, 1 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 और 5। इसके साथ आ जाएगा x, y और 1 और राइट पे आ जाएगा 0 0 और 0। सो आपके पास 3 माइनस 4 माइनस 2, 1 2 माइनस 4 और 3 माइनस 2 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले लेना है। जैसे आपने एज यूजुअल प्रीवियस क्वेश्चन में कहा, आप बताएं द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज वो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 माइनस 2, 1 2 एंड माइनस 4 और 3 माइनस 2 एंड 5। जी, किसी एक रो या कॉलम से आप जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी आपके पास। अगर मैं कह दूं एक्सपैंडिंग बाय रो 1, तो देखिएगा एक्सपैंडिंग बाय रो 1, तो जब हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 से एक्सपैंड करें 2 माइनस 4 माइनस 2 5 प्लस माइनस इंटू माइनस 4 से एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 और 3 5 और फिर आप प्लस के बाद माइनस 2 से एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड माइनस 2, ये आ गया। सो जी, अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसका ये फाइनल पार्ट है, ये आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 6। नहीं जी, ये आ जाएगा 3 इंटू ये आपके पास 2 आ गया, 4 इंटू ये आपके पास 17 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 8 आ गया, 6 प्लस 68 प्लस 16 बन गया। ले जी, इन सब को प्लस करते हैं तो 22 प्लस 68 ये आ जाएगा 90 एंड दैट डज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। सो आप कह देंगे सो द गिवन लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। जो आपके पास गिवन लाइंस हैं आर नॉट कॉन्करेंट। ले जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब और सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। जी, तो ये उसी क्वेश्चन का रिवर्स पार्ट आ रहा है जो 17 है। कहता है कि फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोरेस्पोंडिंग टू द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म, चेक वेदर द लीनियर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम्स आर कॉन्करेंट। सबसे पहले तो आपने इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिखना है। लेट्स से दैट पार्ट ए की बात कर लेते हैं। अब जब आप पार्ट ए में आते हैं तो देखिए आपने गिवन ये है कि आपके पास
1 0 -1 2 0 1 0 -1 6, इसके साथ आ जाएगा आपके पास x y 1 और राइट पे आ जाएगा 0 0 एंड 0। बहुत ही सिस्टम सिंपल है। ये जो आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन में जब आप करते हैं प्रोसेस, सो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो इसके कॉलम्स और इसकी रोज एक जैसी होनी चाहिए। जाहिर है कॉलम्स और रोज एक जैसी है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो फाइनल आंसर बचता है वो 3 क्रॉस 1 का बच जाएगा। सो यहां से आप क्या करें, 1 को x से तो ये आ जाएगा x, फिर आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है 0 को y से तो ये आ जाएगा 0y, उसके बाद -1 को 1 से तो ये आ जाएगा -1 इज, ये आ गया और राइट साइड वाला हम बाद में उसको साथ प्रोसीड कर देंगे। ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस तरह से। अच्छा जी नेक्स्ट देखिएगा, 2 को x से तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0y और प्लस 1, ये बन जाएगा। उसके बाद 0x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0 0 एंड 0, ये आ गया। ले जी अब इसको रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना दें। सो द रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो कुछ आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पहला, दूसरी आ गई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और जो तीसरी है वो माइनस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। जो आपके पास मैट्रिक्स था आया कि चेक करना है कि ये जो लाइंस हैं ये कॉन्करेंट हैं या नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अब हम इसके डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जानिब जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो बनाएंगे। सो देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जब मैं बात करूंगा दरमियान में तो जीरोस है, वो गुड लक है हमारी। 1 0 -1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 0 2 0 और 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 -1 एंड 2। ये हमने चेक करना है। अब देखें इसको अगर चेक करना है तो जाहिर सी बात है, अगर इसको चेक करना है तो भाई आसान फहम बात है कि अगर सेकंड कॉलम से आप एक्सपैंड कर दें, वैसे तो जीरोस ही जीरोस है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर देता हूँ तो एक ही एक्सपेंशन आएगी, एक्सपेंडिंग बाय, आप फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं एज यूजुअल जैसे पहले चल रहा है, एक्सपेंडिंग बाय C2 जिसमें जीरोस ज्यादा हो मैं उससे एक्सपैंड कर देता हूँ। तो अच्छा ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। तो जब मैं ऐसे करूंगा कि 0 माइनस फिर प्लस और फिर माइनस इनटू -1 से एक्सपैंड करूंगा तो ये छोड़ के ये आ जाएगा 1 -1 2 और 1। सो जो आंसर बनेगा हमारे पास वो माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा 1 + 2, जो कि ओवरऑल आंसर आपके पास आ रहा है 3 एंड 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्करेंट नहीं है। सो आप बता दें कि सो द लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। जो आपके पास लाइंस बनी हैं वो कॉन्करेंट नहीं है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हमारा है जी पार्ट बी। हमें ये दिया गया कि 1 1 2 1 1 2, फिर है 4 2 4 और -3, फिर हमारे पास है 3 6 एंड -5 3 6 एंड -5। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने x y और 1 के साथ और इक्वल रख देना है 0 0 और 0 के। नहीं जी अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त ये है कि ये अगर 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो ये और ये आपके पास सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लिहाजा आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा।
इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, ये बन गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। लिहाजा यहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना दें। सो द सिस्टम इज, आपके पास जो बन रहा है वो कुछ ये बन गया कि x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ से आ गया, जिसको हमने देखा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ रह गया इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट को देखते हैं, आप बता दीजिए। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट of the coefficient matrix ये आ गया। सो जी इस डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता चलूं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आता है वो कुछ ही आ जाता है कि 1 1 2, फिर है 2 4 माइनस 3, फिर है 3 6 और माइनस 5। नहीं जी, किसी एक रो या कॉलम से आपने एक्सपैंड करना है, सो आप एक्सपैंडिंग बाय रो 1 एज यूजुअल कर दीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। एक्सपैंडिंग बाय रो 1, रो 1 से जब हम एक्सपैंड करेंगे तो 1 से एक्सपैंड किया, ये रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, 4 माइनस 3 6 एंड माइनस 5, फिर हमने माइनस 1 से एक्सपैंड करना है, 2 माइनस 3 3 एंड माइनस 5, और फिर हमने प्लस 2 से एक्सपैंड करना है, तो 2 4 3 एंड 6 ये आ गया। ले जी, ये सिचुएशन कुछ ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 20 प्लस 18, ये आ गया, माइनस 1 माइनस 10 प्लस 9 प्लस 2 और 12 माइनस 12, ये बन जाएगा। ले जी, अब देखिएगा आपके पास क्या आता है, ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 0, तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 1 दैट डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं सो द लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, आर नॉट। अब आप आखिरी वर्ड जो इस एक्सरसाइज का लिख रहे हैं वो है नॉट कॉन्करेंट। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन लास्ट 2 क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।